दोस्तों जीपीडीपी 2024-25 का काम ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। अभी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से फंड में कितना अमाउंट का प्लान हम बनाएं। आसान भाषा में कहें तो बजट क्या होगा हर एक फंड में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। इसी हिसाब से हम अपना प्लानिंग को बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। इसके लिए तो सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आने के बाद एडमिन लॉगिन से आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जीपीडीपी 2024-25 का बजट देखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड पे जो मेनू ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ से आपको देखिए यहाँ पे इस मैसेज को क्लोज कर दीजिए। लेफ्ट साइड पे मेनू ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए फंड एंड रिसोर्स एनवेलप, इस पे जाना है। फिर देखिए एक्सपेक्टेड फंड लोकेशन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फंड्स का नाम आपके सामने आएगा, साथ ही कितना फंड मिलने वाला है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैंक रहेगा, मतलब इसको आपको मैनुअली भरना होगा। मतलब इस फंड में आप जितना भी आपका प्लान है वो आप यहाँ पे लिख के अपना प्लान को सेव कर पाएंगे। यहाँ पे हमें मेन चीज़ ये देखना है कि 15 फिनांस में हमें कितना पैसा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर ज़ीरो है। यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत मिशन में यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप एडिट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आप एडिट कर पाएंगे वो आप एडिट करके मैनुअली लिख सकते हैं कि कितना आपका टोटल बजट है इस साल, आप उसको लिख सकेंगे। यहाँ पे हम मेन बात करेंगे 15 फिनांस के बारे में। तो 15 फिनांस में देखिए यहाँ पे टाइड अनटाइड दोनों भाग में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए बेसिक ग्रांट अनटाइड, यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड है, इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस अमाउंट में ही आपको प्लान बनाना होगा। सेम है देखिए टाइड फंड, यहाँ पर भी सेम एक फिक्स्ड अमाउंट है, इसी अमाउंट में आपको प्लानिंग बनाना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइड में जो टोटल फंड यहाँ पे दिखा रहा है उसका आधा सैनिटेशन और आधा ड्रिंकिंग वाटर में आपको खर्च करना होता है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका अप्रूव्ड है डीपीआर, तो आप उसका सारा कंपोनेंट जो कि 15 फिनांस कमीशन में है वो आप 15 फिनांस कमीशन के एक्शन प्लान में आप इंक्लूड कर लें। इससे आपको आने वाले ईयर में काम करने में आसानी होगा। और अलग से अगर कोई स्वच्छ भारत मिशन का आपका कोई काम है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करके रखिए। यहाँ पे स्टेट फिनांस कमीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 4th एसएफसी यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हालांकि ये 5th एसएफसी होने वाला है। तो यहाँ पर भी एक फंड यहाँ पे लिखा गया है, उसी फंड में आपको प्लानिंग बनाना होगा। और यहाँ पर भी स्टेट ग्रांट में भी बहुत सारे स्कीम का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा, आप चाहे तो इसमें प्लान इंक्लूड कर पाएंगे। और उसके बाद आता है अदर्स यानी कि ओन रिसोर्स रेवेन्यू, तो और या फिर ओन फंड जिसको कहते हैं, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये बजटेड एलोकेशन है। मेन फोकस ये है कि 15 फिनांस में हमें कितना पैसा मिलने वाला है उसका अमाउंट यहाँ पे हमने देख लिया है। अभी इसी हिसाब से हमें प्लानिंग बनाना होगा। अभी देखना होगा प्लानिंग में कुछ चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा जो कि पिछले साल से इस साल चेंज हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जीपीडीपी का जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है उससे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या नया चेंज आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम जीपीडीपी का जो गाइडलाइंस है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जीपीडीपी का जो गाइडलाइंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024-25 का एकदम लेटेस्ट जो गाइडलाइन है वो हमने यहाँ पे डाउनलोड करके हमने ओपन किया है। अभी देखिए यहाँ पर 15 नंबर पेज पे आपको आना है। यहाँ पे शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर पेज पे आपको जो डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहला ये पॉइंट है तो कि थीमेटिक जीपीडीपी टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये पिछले साल की तरह सेम है। आपको एक थीम संकल्प
संकल्प के हिसाब से लेना होगा, वही थीम के ऊपर बेसिस करके आपको ज़्यादातर फोकस करके हमें प्लान को बनाना होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, देखिए ग्राम पंचायत 2024-25 के लिए थीम ले सकता है, जो कि पिछले साल में मतलब 2023-24 के प्लान में जो थीम ग्राम पंचायत ने लिया था उसी थीम को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग थीम लेना होगा, पिछले साल में जो थीम लिया था इस साल वो थीम नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सेम थीम ले सकते हैं, चाहे तो अलग थीम भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दूँ। पिछले साल में ग्राम पंचायत ने जो स्कीम मतलब कि थीम के ऊपर बेसिस करके प्लान को बनाया था उस थीम को सेम रख सकते हैं इस साल भी, या फिर थीम को चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, देखिए ग्राम पंचायत में ऑल्सो टेक न्यू संकल्प प्रायोरिटाइजिंग न्यू थीम फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीपीटीवी 2024-25 विद द रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राम सभा। मतलब ये नए थीम ले सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट अब दिखाऊंगा। इसके बाद का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपडेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोफाइल। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम पंचायत प्रोफाइल काफ़ी सारे ग्राम पंचायत का अपडेट नहीं हुआ है। ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है एक्शन प्लान बनाने में, यानी कि जो एक्टिविटी ग्राम स्वराज पोर्टल में आप एंट्री करेंगे उस टाइम में अगर आपका ग्राम पंचायत का प्रोफाइल अपडेट नहीं रहा तो दिक्कत आ सकता है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ग्राम पंचायत का प्रोफाइल एकदम सही तरीके से सही डेटा देके उसको अपडेट ज़रूर कर ले। इसके बाद देखिए ऑल फ्लैगशिप स्कीम्स व्हिच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द जीपीज बाय अदर डिपार्टमेंट टू बी मेड पार्ट ऑफ जीपीडी। मतलब कि ग्राम पंचायत में दूसरे कोई डिपार्टमेंट से अगर कुछ भी काम हो रहा है उसको जीपीडीपी मतलब कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में ज़रूर इंक्लूड करें, उसका जिक्र होना चाहिए इस प्लान में। उसके बाद देखिए VPRP टू बी इंटीग्रेटेड इन जीपीडीपी। VPRP मतलब विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, मतलब कि ऐसा कोई स्कीम या फिर जो कह सकते हैं अभियान हो सकता है जो कि ग्राम पंचायत के इलाकों में गरीबी को दूर कर सकता है। ऐसा कोई कैंपेन या फिर जो स्कीम हो सकता है, अगर वो है तो ज़रूर इंक्लूड करना होगा। एटलीस्ट एक VPRP प्लान स्कीम या फिर कैंपेन जीपीडीपी प्लान में इंक्लूड करना होगा। ये मस्ट, ये कॉस्टलेस एक्टिविटी भी हो सकता है। उसके बाद देखिए जीपीज टू एलोकेट मिनिमम 25% ऑफ अनटाइड CFC और SFC और OSR रिसोर्स फॉर द थीम ऑन विच ग्राम पंचायत हैज़ टेकन संकल्प एज अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। मतलब कि टोटल 15 FC का या फिर SFC का या फिर OSR का जो हाईएस्ट वैल्यू स्कीम है, मतलब स्कीम मतलब कि फंड है, उसका 25% अमाउंट, मतलब कि मान लीजिए कि 15 फिनांस के अनटाइड में, मतलब ये अनटाइड फंड में होगा। 15 फिनांस के अनटाइड फंड में अगर आपको सपोज मान लीजिए कि 1 लाख रुपए मिलने वाला है तो उसका 25% यानी कि 25,000 रुपये आपको जो थीम आपने लिया है उस थीम में खर्च करना होगा। तो ये बात एकदम क्लियर कर दूँ। 15 फिनांस में अगर आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है अनटाइड फंड में सपोज, तो उसका 25% यानी कि 25,000 रुपये आपको उस थीम में, जो थीम आपने लिया है उसी थीम में आपको खर्च करना होगा, प्लान बनाना होगा। इसके बाद देखिए एटलीस्ट 25% ऑफ एक्टिविटीज ऑफ थीम, मतलब कि जो आपने थीम लिया है उस थीम का 25% एक्टिविटी आपको कवर करना होगा जीपीडीपी प्लान में। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपने थीम 6 लिया है सेल्फ सफिशिएंट विलेज, तो उसमें आपको मान लीजिए कि 100 एक्टिविटीज़ है तो उसका 25% यानी कि 25 एक्टिविटी आपको कवर करना होगा। 25 एक्टिविटी में आपको कोई भी स्कीम या फिर कैंपेन या फिर कोई भी एक्टिविटी आपको 25% में लेना होगा। मतलब कि फिर से बताता हूँ कि अगर आपने थीम 6 लिया है या फिर कोई भी थीम लिया है, उसमें अगर मान लीजिए कि 100 एक्टिविटी है, उसका एक्टिविटी लिस्ट कैसे
आपको पता कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी थीम में कितना एक्टिविटी है। तो मान लीजिए कि 100 एक्टिविटी है तो उसका 25% मिनिमम, मतलब कि 25 एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना ही होगा। तो मिनिमम 25% एक्टिविटीज़ को आपको जीपीडीपी प्लान में इंक्लूड करना ही होगा जिस थीम में आपने संकल्प लिया है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है, इसके ऊपर बेसिस करके ये आपको जीपीडीपी प्लान तैयार करना होगा। ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड का एक सैंपल यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जीपीडीपी प्लान को तैयार करना होगा, साथ ही बजट क्या होगा वो भी मैंने बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।